नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। दुनिया के एक बहुत अमीर आदमी ने जब कहा कि मैं अपनी संतान को धन नहीं देना चाहता, मैं उसको धनी सोच देना चाहता हूं, रिच माइंडसेट देना चाहता हूं, तो बहुत सारे लोगों ने सवाल किया, यार पैसा देना और पैसे बनाने का माइंडसेट देना, इसमें क्या फर्क है। केबीसी में बिहार के गांव के पार्टिसिपेंट आए सुशील कुमार, गजब का खेला उन्होंने केबीसी, 5 करोड़ रुपए जीत गए। 5 करोड़ जो बहुत से लोगों की लाइफ टाइम ड्रीम होती है। पैसा आ गया, लेकिन आज वो कहां है? पूरा 5 करोड़ गायब है। वो आज कर्ज में डूबे क्योंकि उनको ये नहीं पता था कि किस सोच से मैं इस पैसे को मैनेज करूं। रिच माइंडसेट का अर्थ है आपके दिमाग की जमीन इतनी उपजाऊ हो जाए कि कोई भी आइडिया जब बीज बन के उसमें गिरे तो फल ही फल हो, पूरा खेत लहलहा जाए। आज का अनूठा वीडियो है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, क्योंकि आज का वीडियो आपसे सवाल करेगा आपके भीतर रिच माइंडसेट है कि नहीं। और रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट के फर्क को शुरू करूं इसके पहले याद दिला दूं, हर उज्जवल पाटनी शो 48 आवर्स पहले स्पॉटिफाई पर अवेलेबल है। द मोटिवेशन पॉडकास्ट बाय उज्जवल पाटनी के नाम से स्पॉटिफाई डाउनलोड करें और इस शो को ऑडियो में फॉलो करें, बिना डिस्ट्रैक्शन के शांति से आंखें बंद करके सुने। और दूसरी बात, यदि ये वीडियो आप तक किसी माध्यम से पहुंचा है, तुरंत उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना भाई। 400 से ज्यादा वीडियोस हैं। तो बिना एक क्षण भी व्यर्थ किए हम शुरू करते हैं। क्या होता है रिच माइंडसेट वाले लोगों के पास और क्या होता है पुअर माइंडसेट वाले लोगों के पास। रिच माइंडसेट वो जब भी एक रिलेशनशिप बनाते हैं, वो हमेशा उसको लंबी दूरी का सोच के बनाते हैं। वो आज अभी इस क्षण क्या फायदा हो जाए इस गोल में नहीं रहते हैं। वो एक रिलेशनशिप को कल्टीवेट करने के लिए वक्त लेते हैं और अपने 10 साल 20 साल 30 साल की जर्नी में ये व्यक्ति मुझे काम आएगा, कभी ना कभी इस व्यक्ति पर मैं दांव लगाऊंगा या ये व्यक्ति मुझ पर दांव लगाएगा। इस सोच से रिच माइंडसेट का व्यक्ति लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कल्टीवेट करता है। पुअर माइंडसेट का व्यक्ति क्या करता है, वो जब भी एक रिलेशन बनाएगा सबसे पहले ये सोचेगा मेरे लिए इसमें क्या है, मेरा इसमें क्या फायदा है, मैं इस व्यक्ति से क्यों बात करूं, मैं इससे क्यों व्यवहार करूं, मैं इसको अपनी कोई भी सुख सुविधा हेल्प क्यों दूं, आज ये मुझे क्या देने वाला है। तो जितना पुअर माइंडसेट होगा उतना ट्रांजैक्शनल होगा और जितना रिच माइंडसेट होगा उतना वो लंबी दूरी के कल्टीवेशन में यकीन करेगा। तो बड़ा सवाल, आप किस श्रेणी में, रिच माइंडसेट में है या पुअर माइंडसेट में? किसी डील में, किसी व्यवहार में, किसी व्यापार में यदि रेपुटेशन और छोटे फायदे में से किसी एक चीज को चुनना हो, हमेशा रिच माइंडसेट पहले रेपुटेशन को चुनेगा। वो सोचेगा छोटे फायदे को आग लगा दो लेकिन रेपुटेशन को बचाओ, क्योंकि कल जब बड़े ट्रांजैक्शन होंगे, बड़े मौके होंगे, बड़े अवसर होंगे, बड़ी डील्स होंगी, तब यही रेपुटेशन मेरे काम आएगी। इसी की वजह से लोग मुझ पर भरोसा करेंगे। पुअर माइंडसेट क्या कहता है, वो कहता है यदि अभी इस डील व्यवहार व्यापार में किसी तरीके से थोड़ा सा फायदा हो जाए, भले मेरे को अपनी बात से मुकरना पड़े मुकर जाओ, भले पलटना पड़े पलट जाओ, भले एक आध कागज को फाड़ फूड़ के साइड में फेंक देना पड़े और कोई कागज था ही नहीं कहना पड़े, कह दो, लेकिन कैसे भी छोटा फायदा उठा लो। इसी वजह से पुअर माइंडसेट वाले लोगों को लोग आसानी से अपने साधन नहीं देते, आसानी से पैसे नहीं देते, आसानी से अपॉर्चुनिटीज नहीं देते। तो आपके सामने बड़ा प्रश्न है, क्या आप ऐसा करते हैं? छोटे फायदों के लिए अपनी बातों से पलट जाते हैं? क्या लोगों को जाने अनजाने चीट कर देते हैं? क्या कभी किसी प्रोडक्ट में, कोई क्वालिटी में, कोई क्वांटिटी में गड़बड़ कर देते हैं? यदि ऐसा है, आप कभी बड़े नहीं बनेंगे। और यदि रिच माइंडसेट पैदा करना है तो फुल ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी। रेप्यूटेशन प्रथम और ट्रांजैक्शनल गेन सेकंड। दोस्तों, अभी जब बहुत सारे टिक पुअर माइंडसेट में लग रहे होंगे ना, आपके अंदर पेट में कुलबुली मच गई होगी। आपको लग रहा हो यार ये रिच माइंडसेट बनता कैसे और रिच माइंडसेट रहता कैसा है। अपना तो सीजनल है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है। रिच माइंडसेट कैसे बनता है, रिच माइंडसेट अपने रिचनेस को बरकरार कैसे रखता है? मेरे दोस्त, उसका सबसे बड़ा राज है, रिच माइंडसेट वाले हर पल सीखने में यकीन करते हैं। वो अपने से छोटों से सीखते हैं, अपने से बड़ों से सीखते हैं, वो पुस्तकों से सीखते हैं, वो वीडियोज से सीखते हैं, वो कोर्सेज से सीखते हैं, वो अपने शहर में सीखते हैं, वो दूसरे शहर में सीखते हैं, लेकिन वो लगातार
कदम से कदम मिलाकर परिवर्तनों के साथ चलने में यकीन रखते हैं, सबसे ज्यादा तेज उनके कान होते हैं। और पुअर माइंडसेट वो क्या कहता है, अरे मैं सब जानता हूं, अरे मेरे को कौन सिखाएगा यार, अरे छोड़ो यार, ये कोर्स वोर्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चेंज को रजिस्ट करता है। और ये सच में सालों से देखता है कि रिच माइंडसेट हो तो भले ही आप आज रिच ना हो, अगले 5 साल 10 साल 15 साल में एक ऐसा इतिहास आप रचते हैं कि आपके परिवार को, आपके समाज को आपके ऊपर गर्व होता है। रिच माइंडसेट जब किसी की सफलता देखता है वो खुश होता है, सेलिब्रेट करता है, वो कैसे भी करके उस व्यक्ति के करीब जाने का प्रयास करता है, सीक्रेट्स को जानने का प्रयास करता है। उसके विपरीत पुअर माइंडसेट के आसपास का कोई व्यक्ति जब सफल हो जाए, वो ढूंढता है यार कौन सी गड़बड़ करके सफल हुआ। वो नेगेटिव रीजंस ढूंढना चाहता है, वो जेलसी से भर उठता है, वो बिटरनेस से भर उठता है। ये न्यूज सुन के उसका बीपी अप डाउन हो जाता है, वो रात को सो नहीं पाता। आपसे बड़ा सवाल, जब आपके आसपास के लोग, आपके साथी सफल होते हैं, एक्चुअली आप खुश होते हैं कि उस दिन आप तनाव में होते हैं? यदि आप तनाव में होते हैं तो आपको आज ही बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये जेलसी, ये बिटरनेस कभी आपको टीम बनाने नहीं देगी, ये कभी आपको सक्सेस इकोसिस्टम बनाने नहीं देगी। भले मन से शुरू नहीं कर पाए, अरे ऊपर से तो खुश होना शुरू करिए, धीरे 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 भीतर से भी खुश हो जाएंगे। यदि रिच माइंडसेट चाहिए, लोगों की सफलता में खुश होना शुरू कीजिए और वही उनसे सीखना शुरू कीजिए। आप जानते हैं, रिच माइंडसेट वाला हमेशा इस बात को स्वीकार करके चलता है, भाई दुनिया फेयर नहीं है, कोई मेरे को थाली में सजा कर नहीं देगा, कोई मेरे लिए आकर ये नहीं कहेगा कि लो सब कुछ तुम्हारा हो गया। दुनिया मेरे को रगड़ेगी, दुनिया मेरे को कूटेगी, दुनिया मेरी जांच करेगी, दुनिया मेरे ईगो को हर्ट करेगी। पुअर माइंडसेट क्या सोचता है? वो सोचता है यार मैं रईस घर में क्यों नहीं पैदा हुआ, मेरे माँ बाप अमीर क्यों नहीं है, मैं बड़ी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ा। उसको हर वक्त किसी ना किसी चीज से शिकायत होती है। वो इंतजार करता है अपने घर में बैठकर कि चीजें आएंगी और थाली में मेरे सामने रखाएंगी, और जब नहीं रखाती तो वो एक्शन नहीं करता, वो बैठ के सिर्फ ब्लेम गेम खेलता है। और वो किसी को नहीं छोड़ता, अपने शहर को, अपने गांव को, अपने माँ बाप को, अपने रिश्तेदारों को, अपने धर्म को, अपनी जाति को, अपने समाज को, अपने देश को, यहाँ तक कभी कभी वो भगवान को भी बोलता है भगवान तेरे यहाँ बहुत अन्याय है, और भगवान पर भी दोष डाल देता है, लेकिन एक्शन नहीं करता। उसके विपरीत रिच माइंडसेट वो बोलता है जो मेरे सामने है, मैं जैसा हूं, जो परिस्थितियां मुझे मिली है, मुझे यहीं से बदलाव शुरू करना है, क्योंकि कंप्लेन करके कुछ हासिल नहीं होगा। अपने आप को जांचिए, कौन है आप? आपने इन सचों को स्वीकार करके बदलाव शुरू कर दिया है कि आज भी आप बैठ के कोई ना कोई दोष देने का बहाना ढूंढते रहते हैं? क्योंकि यदि दोष देने वाला पुअर माइंडसेट रहा तो सारी चीजें होते हुए भी आप अमीर नहीं हो पाएंगे, और न ही आप अमीर हो गए तो उस अमीरी को संभाल पाएंगे। रिच माइंडसेट कंपटीशन से प्यार करता है। वो जानता है यदि मेरी फील्ड में कंपटीशन है, इसका मतलब मेरी फील्ड में संभावना है भाई, तभी तो लोग आ रहे हैं। यहां तक कि वो इतना होशियार होता है कि कॉम्पिटिटर से हाथ मिला लेता है। और उसके विपरीत पुअर माइंडसेट क्या करता है? पुअर माइंडसेट कंपटीशन आते ही परेशान हो जाता है, 100 सवाल करने लग जाता है, यार मेरे साथ ही क्यों, अभी कंपटीशन आ गया। कभी कभी वो दोष देने लग जाता है, अरे वो पहले से आ गया, अरे उसके पास ये साधन था। लेकिन रिच माइंडसेट जानता है लोहे को शार्प करने के लिए लोहे की जरूरत पड़ती है। यदि खुद के पीछे आग लगाना है, खुद दौड़ना है, तो तभी हो पाएगा जब कंपटीशन यहां पर सिर पर बैठा हो। इसीलिए रिच माइंडसेट कंपटीशन को गले लगाता है और पुअर माइंडसेट कंपटीशन में रोता है और घबराता है। रिच माइंडसेट 4 शब्दों पर चलते हैं, एम्बिशन प्लस डिसिप्लिन प्लस कंसिस्टेंसी प्लस सॉल्यूशन। बहुत ध्यान दीजिएगा, रिच माइंडसेट की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? एम्बिशन मतलब लक्ष्य, डिसिप्लिन मतलब लक्ष्य को पाने का अनुशासन, कंसिस्टेंसी मतलब हर दिन लगातार बार बार उस काम को करना, और फोर्थ सॉल्यूशन, चाहे जो हो जाए हमेशा सॉल्यूशन माइंडसेट में रहना। अब पुअर माइंडसेट का क्या कॉम्बिनेशन है? उसके पास भी एम्बिशन है, अरे सपने किसके पास नहीं भाई, पुअर माइंडसेट के पास भी एम्बिशन है, लेकिन एम्बिशन
प्लस प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब टाल मटोल, प्लस ब्लेम गेम मतलब चाहे कुछ भी हो जाए किसी और पे दोष डालना या एक्सक्यूजेस दे देना, और प्लस प्रॉब्लम्स, जहां जाओ सिर्फ प्रॉब्लम देखना। अब आपको यह सोचना है मैं कौन हूं और मेरे अंदर कौन सा कॉम्बिनेशन प्रीडोमिनेंटली असर करता है, और अपने कॉम्बिनेशन को चेंज कीजिए यदि आपका पुअर माइंडसेट है तो। क्या रिच माइंडसेट नहीं हारता? अरे वो भी हारता है भाई, असफलताएं उसको भी मिलती है, उसका भी ईगो हर्ट होता है, उसका भी अपमान होता है, लेकिन रिच माइंडसेट क्या करता है पता है? कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी गोल, कोई भी लक्ष्य, कोई भी सपना, कोई भी ड्रीम, कोई भी विजन, उसको जब क्विट करता है ना तो स्ट्रेटेजिकली करता है। इसलिए करता है क्योंकि वो विजन अब हासिल करने योग्य नहीं, या वो विजन उतनी मेहनत करने योग्य नहीं है, या उस विजन को यह सोचा गया था कि इससे इतना फायदा होगा, उस गोल से इतना फायदा होगा, अब वो उतनी मेहनत करने योग्य नहीं है क्योंकि उससे बेहतर, उससे बड़ा कोई और गोल, विजन, सपना, ड्रीम है। पुअर माइंडसेट जब क्विट करता है वो डर की वजह से क्विट करता है, वो फियर की वजह से क्विट करता है, वो पेन की वजह से क्विट करता है, वो ईगो हर्ट होने की वजह से क्विट करता है, वो कंपटीशन के डर से क्विट करता है, और मजे की बात स्वीकार नहीं करता उसको। वो किसी ना किसी और चीज पे दोष डाल देता है, अपने आप को किसी आवरण से ढक लेता है ताकि दूसरे को पता नहीं चले कि उसने क्यों क्विट किया। अपनी जिंदगी में झांकिए और सोचिए कितनी बार आपने डर से, हीन भावना से, निराशा से, हताशा से, किसी चीज के भय से क्विट किया, और कितनी बार आपने स्ट्रेटेजिकली क्विट किया। भले ही आपने लोगों को कुछ भी कहा हो, आपने लोगों को क्या कहा ये मेरे लिए महत्व नहीं रखता, महत्व ये रखता है आप अपने मन के भीतर क्या जानते हैं। तो यदि आप पुअर माइंडसेट में बार बार आ रहे हैं तो उठिए, जागिए, यही क्षण है परिवर्तन का। और याद रखिए बीज कितने भी हाई क्वालिटी क्यों ना हो, बंजर जमीन पे फसलें नहीं हुआ करती, और यदि जमीन एक नंबर है तो औसत बीज भी फसल उगा देते हैं। रिच माइंडसेट वाला जब सुबह सो के उठता है ना, मुस्कुराता हुआ उठता है, उसको लगता है आज मेरी जिंदगी में कुछ चमत्कार होगा, उसको लगता है आज मैं अपनी सबसे बड़ी डील करूंगा, उसको लगता है आज मैं जिससे भी मिलूंगा ना मेरा काम हो जाएगा, उसको लगता है ये भगवान मेरी मदद करने बैठे, ये सारी प्रकृति मेरी मदद करने बैठी है। और पुअर माइंडसेट वाला जब उठता है, उठते साथ सबसे पहले उसके दिमाग में कुछ कैलकुलेशंस आने शुरू हो जाते हैं। उठते साथ आज फिर क्या तकलीफ, क्या चैलेंज आएगा, वो उसके दिमाग में आना शुरू हो जाता है। उठते साथ कितने पुअर माइंडसेट वालों को काम पर जाने का बोझ आने लग जाता है, वो मायूस होकर उठते हैं। और बहुत सारे लोग सुबह जब उठते हैं तो गुस्से में रहते हैं। अरे सुबह सुबह जब प्रकृति आपके साथ कनेक्ट हो रही है, प्रकृति आपके सबकॉन्शियस माइंड से बॉन्ड बना रही है, आपके सपनों को पूरा करने बैठी है, तो एक रिच माइंडसेट वाले की तरह सुबह उठना शुरू करो। सुबह उठ के अपने बेड पे एक बार जोर से मुस्कुराओ, भगवान से कहो भगवान इस शानदार जीवन के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं, एक शानदार नींद के लिए, एक शानदार परिवार के लिए, एक शानदार शरीर के लिए, व्यापार के लिए, व्यवहार के लिए, प्यार करने वाले लोगों के लिए आपका धन्यवाद देता हूं भगवान, इतनी सुंदर दुनिया बनाने के लिए आपका धन्यवाद देता हूं। और फिर आपका पूरा ऑरा आसपास से पॉजिटिव हो जाएगा, और उस दिन आप जो भी करेंगे सब कुछ अच्छा ही होगा, और कुछ अच्छा नहीं भी हुआ तो रिच माइंडसेट से आप उसको अच्छा बना लेंगे। तो दोस्तों आज ये आपका एसिड टेस्ट था। आज आप जान सकते हैं मैं यार रिच माइंडसेट लेके घूम रहा हूं कि पुअर माइंडसेट लेके घूम रहा हूं, क्योंकि पुअर माइंडसेट के साथ दुनिया का कोई व्यक्ति, कोई संसाधन, कोई कोर्स, कोई जानकारी आपकी मदद नहीं कर सकती। और रिच माइंडसेट होगा ना, आप अंधेरे कमरे में भी ज्ञान ढूंढ लाएंगे। एक बार फिर आपको याद दिला दूं, पूरे पैरामीटर्स पे चेक करिए मैक्सिमम टिक किधर लगे, रिच माइंडसेट में लगे कि पुअर माइंडसेट में लगे। और यदि पुअर माइंडसेट पे लगे तो रेड अलर्ट, आज से ही बदलना है, क्योंकि माइंडसेट रिच हो गया तो सारी चीजें अपने आप राइट हो जाएगी। और फिर से याद दिला दूं, स्पॉटिफाई पर 48 आवर्स पहले उज्जवल पाटनी शो अवेलेबल है, ऑडियो सुने, जम के आनंद लें। उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। ईश्वर करे आपका माइंडसेट रिच हो। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार